भीष्म पितामह देवव्रत कौरव और पांडव दोनों के लिए समान आदरणीय थे। उनकी दृढ़ता और निष्ठा उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण थी। उन्होंने हस्तिनापुर के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और गंगा पुत्र होते हुए भी राजकाज के प्रति पूर्णतः समर्पित रहे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भीष्म के कौरवों का साथ दिया, क्योंकि वे हस्तिनापुर की गद्दी के प्रति निष्ठावान थे। महाभारत युद्ध के पहले 9 दिनों तक भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे। उनकी वीरता इतनी महान थी कि वे पांडवों की सेना को नष्ट करने में सफल हो रहे थे। हर दिन युद्ध भूमि में उनके बाणों से सैकड़ों योद्धा घायल या मारे जाते। उनके पराक्रम के आगे पांडव असहाय नजर आने लगे। द्रौपदी की पीड़ा और श्री कृष्ण का सुझाव। द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, पांडवों की असफलता और अपने अपमान का बदला न ले पाने से दुखी थी। उन्होंने युधिष्ठिर से भीष्म पितामह को रोकने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे स्वयं भीष्म पितामह से उनकी पराजय का उपाय पूछें, क्योंकि धर्म और सत्य के प्रतीक भीष्म झूठ नहीं बोल सकते। युधिष्ठिर और अपने भीष्म पितामह के पास गए और उनसे पूछा, भीष्म पितामह आप अजय हैं, हमें बताइए कि आपको परास्त करने का मार्ग क्या है। भीष्म ने उत्तर दिया, मैं एक प्रतिज्ञा के अधीन हूं। जब तक मेरे सामने कोई ऐसा योद्धा नहीं आएगा जो स्त्री हो या जिसे मैं स्त्री मानता हूं, तब तक मैं अपने हथियार नहीं डालूंगा। तुम शिखंडी का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि वह पूर्व जन्म में स्त्री थी और अब पुरुष है। मैं शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध के 10वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन और शिखंडी को साथ लेकर योजना बनाई। शिखंडी अर्जुन के रथ के आगे खड़ा था। जब भीष्म पितामह ने शिखंडी को देखा तो उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और कहा, मैं स्त्री या स्त्री स्वरूप योद्धा पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह देखकर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पितामह पर प्रहार करना शुरू कर किया। अर्जुन ने अपने गांडीव से इतने बाण चलाए कि भीष्म पितामह का शरीर बाणों से ढक गया। वे बाणों की सैया पर गिर पड़े। भीष्म पितामह का पूरा शरीर बाणों से घायल हो चुका था, लेकिन उनकी सहन शक्ति और आत्म नियंत्रण अद्वितीय थे। वे बाणों पर इस प्रकार लेट गए जैसे वह उनके लिए विश्राम का पलंग हो। युद्ध भूमि में चारों ओर सन्नाटा छा गया। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष उनकी इस स्थिति को देखकर गर्वित हो उठे। उत्तरायण तक प्राण न त्यागने का संकल्प भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में मृत्यु प्राप्त करना मोक्षदायक माना जाता है। इस दौरान वे बाणों की सैया पर लेटे हुए सभी को धर्म नीति और कर्तव्य पर उपदेश देते रहे। भीष्म ने युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को राजा के धर्म, कर्तव्य और प्रजा के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है और व्यक्ति को सदा सत्य और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भीष्म पितामह का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही त्याग, निष्ठा और धर्म के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। उनका उदाहरण यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन हर
परिस्थितियों में रहना चाहिए। यह कहानी हमें न केवल कर्मनिष्ठा सिखाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।